नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। पिछले काफी समय से एक मुद्दा पूरे हरियाणा प्रदेश में बड़ा गरमाया हुआ है और वो मुद्दा नायब सिंह सैनी की सरकार की कार्यप्रणाली पर, खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रशासन पर कितनी मजबूत पकड़ है उसको दर्शा रहा है। और मुद्दा इतना गंभीर है कि प्रदेश की सरकार के चाहे मंत्री हों, चाहे सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे अन्य नेता हों, उनकी इस तरह की बार बार शिकायतें आ रही हैं, बार बार उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं कि प्रदेश के अलग अलग महकमों के अधिकारी उनके फोन नहीं उठा रहे। इस वीडियो में हम जो विश्लेषण करने जा रहे हैं वो दो बातों का करेंगे। पहली तो ये कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है इस प्रदेश की सरकार में कि प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे, और दूसरी तरफ अधिकारी मंत्रियों के फोन नहीं उठा रहे, सांसद और विधायक के फोन नहीं उठा रहे। दूसरी तरफ क्या ये सांसद, विधायक और जो मंत्री हैं ये जनता के फोन उठा रहे हैं? बहुत गंभीर प्रश्न है। क्या आपके हलके का विधायक, आपके हलके का सांसद, आपके हरियाणा प्रदेश का मंत्री क्या जनता के फोन उठा रहा है? इस पर हम विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे। जब अधिकारी फोन नहीं उठाता तो उसको सस्पेंड कर दिया, लेकिन जब ये नेता फोन नहीं उठाते, उन वोटर्स के, उन जनता के जिन्होंने इनको चुन करके इस लायक बनाया है कि ये मंत्री बनकर के मौज कर रहे हैं, ऐशो आराम ले रहे हैं, जब ये उनके फोन नहीं उठा रहे तो उन पर कौन कार्रवाई करेगा या उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? विस्तार से हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिल सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से संबंधित कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हमें साझा कर सकते हैं। एक विशेष बात, जो भी दर्शक साथी निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखता है, जो साथी ये चाहता है कि हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करे। और उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर आप गूगल पे या फोन पे कर सकते हैं। एक और विशेष बात, हमने खास मुहिम छेड़ी हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, हम अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करेगा, कमेंट करेगा, उस दर्शक का नाम भी हम अपने वीडियो में लेंगे ताकि उस दर्शक का भी प्रचार प्रसार हो सके। उसके लिए आपको केवल इतना करना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन व्हाट्सएप ग्रुपों का स्क्रीनशॉट लेके मेरे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा हूं ये कोई नया नहीं है, लेकिन बड़ा गंभीर है। मनोहर लाल खट्टर जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब भी नेताओं की, मंत्रियों की, विधायकों की यही शिकायतें रहती थी, और वो भी सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों की, यानी भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हुए लोगों की, कि अधिकारी उनके फोन नहीं उठाते, अधिकारी उनको पूछते नहीं, उनके जायज काम भी नहीं करते। बहुत बार तो कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के पदाधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को कही, लेकिन खट्टर साहब के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, कोई कुछ समाधान नहीं हो पाया। वही सेम सिचुएशन अब नायब सिंह सैनी की सरकार में है। नायब सिंह सैनी की सरकार में कई नेताओं के तो सार्वजनिक इस तरह के मामले, वीडियो वायरल हो चुके हैं जिसमें वो खुद ये मान रहे हैं कि फला अधिकारी उनका फोन नहीं उठा रहा। चाहे वो हम किरण चौधरी की बात करें, जो चौधरी बंसीलाल की पुत्र वधू हैं और राज्यसभा की सांसद हैं, उनकी बेटी खुद मंत्री हैं, और आप अंदाजा लगाइए कि आज किरण चौधरी की क्या राजनीतिक हैसियत है। वो बाजड़ा विधानसभा के एक गांव, जगरामबास गांव पड़ता है, बाजड़ा के साथ लगता, उसमें किसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए गई और उन्होंने वहां बाजड़ा के एसडीएम को बार बार फोन किए, लेकिन एसडीएम महोदय ने फोन नहीं उठाए। किरण चौधरी उनके कार्यालय में पहुंच गई और वहां उन्होंने उनको हड़काया भी, लेकिन आप अंदाजा लगाइए, किरण चौधरी जैसी नेता का एक एसडीएम स्तर का अधिकारी अगर फोन ना उठाए, अगर वो अधिकारी कहीं बिजी है तो बाद में भी रिप्लाई कर सकता है, वो बाद में रिप्लाई तक ना करे,
अंदाजा लगा सकते हैं कैसे सरकार चल रही। अभी एक बहुत ताजा मामला, प्रदेश की सरकार के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, जो नायब सिंह सैनी की सरकार के पार्ट 1 में पंचायत मंत्री भी थे, पानीपत ग्रामीण के तीसरी बार लगातार विधायक बने हैं, बड़े जुझारू नेता के तौर पर जाने जाते हैं। और उनका जींद के बिजली विभाग जो है उसके एक एससी बार बार 4-5 बार फोन मिलाने के बाद भी फोन नहीं उठा रहे, ना उल्टा रिप्लाई कर रही। तो आखिर ये सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है? क्या अधिकारियों पर सरकार का किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं बचा है? ये तो मैंने केवल 2 उदाहरण आपको बताए हैं। बहुत से ऐसे विधायक नेता हैं जिनके छोटे छोटे स्तर के अधिकारी और कर्मचारी भी फोन नहीं उठाते। और हमने बहुत बार ऐसा भी देखा है, आपने भी वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि विधायक एक जेई से लेकर के और एक क्लर्क तक के स्तर के जो कर्मचारी हैं उन तक को भी फोन करते हैं इलाके की जनता के कामों के लिए, और तो भी काम नहीं होते। मुझे एक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए ही एक कार्यकर्ता ने एक वाक्य बताया कि उन्होंने एक मौजूदा सांसद का एक पटवारी को फोन करवाया, और बिल्कुल जायज काम, और फिर भी वो काम नहीं हो पाया। कितनी गजब बात! कहां जा रहा है हमारा हरियाणा प्रदेश, जब प्रदेश की सरकार में बैठे नेताओं के फोन अधिकारी नहीं सुन रहे। और ये तब है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भरी जनसभाओं में ये कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता चौधरी हैं, अधिकारियों सुधर जाओ, हमारे कार्यकर्ताओं को तवज्जो देनी शुरू करो, उनके जायज काम करो। और वो यहां तक भी कहते हैं नायब सिंह सैनी कि मैं ऐसी चूड़ी टाइट कर दूंगा। उन्होंने खुद कहा था विधानसभा के चुनाव की जब वोटिंग के दौरान कि 8 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएगा तो ऐसी चूड़ी टाइट कर देंगे कि ये अधिकारी खूब काम करेंगे, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे। अभी मैं एक ताजा बयान महिपाल ढांडा का आपने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है, जिसमें वो स्पष्ट कह रहे हैं कि अधिकारियों के दिमाग में अब भी हुड्डा फोबिया है, वो अब भी सही पटरी पर नहीं आए। गजब है, जिस प्रदेश में 10.5 साल से ज्यादा समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर आज भी उस प्रदेश में कार्यरत अधिकारियों को, कर्मचारियों को हुड्डा फोबिया है, तो इसका मतलब आपकी सरकार सही दिशा में नहीं चल रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही कोई पेच है, जिसकी वजह से अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं। एक तरफ का एपिसोड तो है ये कि इतने बड़े बड़े नेताओं की अधिकारी नहीं सुन रहे। मुझे तो एक वाक्य और याद है जिसका मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूं। हरियाणा सरकार में पिछली जो सरकार थी, एक बहुत कद्दावर मंत्री सरकार थी, उन्होंने एक अधिकारी को फोन किया 17 बार और अधिकारी महोदय ने फोन नहीं उठाया। वो मैसेज करके छोड़ दिया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उनके पीए ने फोन किया, उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उन्होंने फोन किया, लेकिन अधिकारी महोदय ने फोन नहीं उठाए। पिछली सरकार में एक वाक्य और हुआ था, अगर आपको ध्यान हो, प्रदेश के कद्दावर मंत्री ने यहां तक कहा था कि उसके जिले का एसपी उसका फोन नहीं उठाता। कितनी बड़ी और कितनी गंभीर बात है। इन अधिकारियों को, बहुत से सरकार ने ऐसे अधिकारी हैं जिनको सरकारी नंबर दे रखे हैं। सरकारी नंबर का मीन्स ये है कि वो तो आपको उठाना ही उठाना चाहिए और आपको पर्सनल नंबर भी अपना उठाना चाहिए। क्या पता किस आदमी को क्या दुख तकलीफ हो। और आजकल मोबाइल का मीन्स क्या है? मोबाइल का मीन्स ये है कि हम कहीं भी जाएं वो हमारे साथ रहे, किसी को भी कोई भी दिक्कत परेशानी कोई भी काम हो वो फोन पे बता दे, ताकि अगले को भागना ना पड़े और वो काम हो जाए। एक सुविधा का तंत्र है जिसका प्रयोग करना चाहिए। दूसरा पहलू, इस पहले पहलू में जब अधिकारी ने फोन नहीं उठाया, पहले हम आते हैं बारडा के एसडीएम की, उनकी ट्रांसफर हो गई। सस्पेंड तो उनको नहीं करवा पाई किरण चौधरी, लेकिन उनकी ट्रांसफर हो गई। अब वाले एपिसोड में बिजली विभाग के एससी को महिपाल ढांडा ने अनिल विज को कहा, और अनिल विज चूंकि बिजली मंत्री हैं उन्होंने उनको फौरन सस्पेंड कर दिया। इसमें सस्पेंड हो गए, एक जगह ट्रांसफर हो गई। अधिकारी जब नेताओं के फोन नहीं उठाते तो उनको एक तरह की सजा दे दी जाती है। अब आप दूसरे एंगल से देखिए, जिन नेताओं को हम अपना प्रतिनिधि बना करके चुनते हैं, जो हमारे इलाके का विधायक, हमारे इलाके का सांसद है या मंत्री है, वो क्या अपने इलाके की जनता का फोन उठाता है? बहुत से तो ऐसे मंत्री हैं, बहुत से ऐसे विधायक हैं, बहुत से ऐसे सांसद हैं जो चुनाव जब लड़ते हैं या चुनाव की जब तैयारी करते हैं तो उनका मोबाइल नंबर सार्वजनिक होता है, सबके पास होता है, और वो खूब फोन उठाते हैं। रात के 12 बजे तक भी फोन उठाते हैं और यहां तक भी कहते हैं कि रातों को जागूंगा ताकि हमारे क्षेत्रवासी चैन की नींद सो सकें। लेकिन जो ही वो महाशय, वो महोदय
कुछ बन जाते हैं, चाहे वो विधायक बन जाए, एमपी बन जाए, मंत्री बन जाए, वो तुरंत अपना नंबर तक भी बदल देते हैं, बहुत ऐसे हैं, और नया नंबर कुछ गिने चुने लोगों को देते हैं, केवल उन लोगों को देते हैं जिनसे उनको काम है, या अपने आकाओं को देते हैं, अपने से बड़े पद पर जो लोग बैठे हैं। ये नेता बनाए किसने? ये विधानसभा और संसद में किसने भिजवाए? उसी इलाके की जनता ने अपना वोट डाल करके भेजा, और ये फिर उनसे बचते फिरते हैं। बहुत से तो ऐसे हैं जो सप्ताह में 5 दिन चंडीगढ़ रहते हैं या दिल्ली रहते हैं, अपने इलाके में ही नहीं आते, सिर्फ इसलिए कि लोग काम कहेंगे, और काम करने नहीं साहबों ने, बहुत हैं ऐसे। अब जब अधिकारी को तो सस्पेंड कर दिया जाता है या अधिकारी की ट्रांसफर कर दी जाती है, कोई तो देश में ऐसा कानून भी होना चाहिए, चाहे वो राइट टू रिकॉल हो या राइट टू रिजेक्ट हो, कि अगर कोई एक शख्स जो है विधायक या सांसद चुन लिया और उसके बाद उसका बर्ताव, उसका व्यवहार बदल गया अचानक, उसने फोन नंबर भी बदल दिया, वो ना लोगों से मिलता ना लोगों के काम करता, तो क्या जनता 5 साल केवल और केवल इंतजार करेगी? और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो बड़े बड़े फैसले लेते हैं, चाहे वो धारा 370 तोड़ने की बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे नोटबंदी की बात हो, चाहे 3 तलाक कानून की बात हो, इस तरह के बहुत से, चाहे वक्फ का नया जो आया है भी, इस तरह के बहुत से ऐसे मामले हैं जिनके लिए मोदी जी जाने जाते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री को एक ये कानून भी लाना चाहिए, राइट टू रिकॉल या राइट टू रिजेक्ट। अगली बड़ी बात, जब ये विधायक, सांसद और मंत्री अपने प्रदेश की जनता के, अपने इलाके की जनता के लोगों के फोन नहीं उठाते, तो उस जनता पर क्या बीतती होगी? जब अधिकारी नेताओं के फोन नहीं उठाते तो इन नेताओं पर क्या बीतती है, वो इन्होंने बता दिया। जब महिपाल ढांडा बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह कह रहे हैं कि ऐसी मजाल थोड़ी है कि फोन ना उठाएं, भाई सरकार है, फोन उठाने पड़ेंगे। लेकिन ढांडा साहब, आपको और आपकी सरकार के मंत्रियों और पक्ष विपक्ष के जितने विधायक और सांसद हैं, उन्हें भी तो जनता के फोन उठाने चाहिए, उन्हें भी तो लोगों के बीच में रहना चाहिए। आप जो दर्शक हैं, आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आपके इलाके का विधायक या आपके इलाके का सांसद क्या आपका या आपके इलाके की जनता का फोन उठाता है, या आपके विधायक और आपके सांसद महोदय ने भी अपना नंबर बदल लिया है? वो लोगों से मिलता है या नहीं मिलता? आप अपना हल्का और अपने विधायक का नाम लिख करके कमेंट कर सकते हैं, अपने सांसद का नाम लिख करके कमेंट कर सकते हैं। और आप ये भी जरूर बताएं कि जब अधिकारी नेताओं के फोन नहीं उठाते तो उनको सस्पेंड या ट्रांसफर कर दिया जाता है, और जब ये नेता जनता के फोन ना उठाएं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या उसके लिए भी कुछ सिस्टम नहीं होना चाहिए? कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। एक जवाबदेही शब्द है, जवाबदेही बहुत जरूरी है, और वो जवाबदेही दिखाई नहीं दे रही। हम मानते हैं कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया, कोई देश का प्रधानमंत्री बन गया, उनके पास टाइम की शॉर्टेज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत लोग मिलते हैं, बहुत काम होते हैं। लेकिन जो एक एमएलए है, जो एक मंत्री है, वो तो कम से कम फोन उठा सकता है, जो एक सांसद है वो भी फोन उठा सकता है। लेकिन कितने को उठा रहे हैं, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। और जो दर्शक साथी सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग भी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।